लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर का स्टडी किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था। ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर के हमने फिनिश कर लिए हैं। अब थोड़े से एक दो प्रॉब्लम हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर के, तो आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक जो मुझे क्लियर करना है वो इसी प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो पहले हम लेते हैं पहला प्रॉब्लम, इंटरनल रेजिस्टेंस का ही लेते हैं, इजी वाला प्रॉब्लम। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल of EMF 1.5 volt, the balance point in the open cell condition at is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter of potentiometer wire. Determine the internal resistance of cell. तो समझ में आ गया क्या है। पोटेंशियोमीटर को हमने एक सेल लगाया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। उस सेल का वैल्यू कितना है, 1.5 वोल्ट। ओके, देन अब जब सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बैलेंसिंग लेंथ कितना मिलता है, 76.3। और जो पूरे सर्किट को विथ रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बैलेंसिंग लेंथ कितना शिफ्ट होता है, 64.8। तो अब हमें दो कंडीशन दिए है। L1 गिवन क्या है, L1 इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ हमें क्या दिया है, ये लेंथ कब है, द ओपन सेल कंडीशन, बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन, तो ये है। देन सेकेंड, व्हेन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू, मीन्स L2 का वैल्यू क्या आएगा, L2 इज इक्वल टू 64.8 सेंटीमीटर। ये सेकेंड मिल गया। नेक्स्ट, अब हमें गिवन क्या है, E का वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेकिन उसका लेना देना हमें नहीं है क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में E की ज़रूरत नहीं होती। और एक टर्म दिया है हमें R इज इक्वल टू, कैपिटल R इज इक्वल टू 9.5 ओहम। और हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला याद है सबको, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है आपको क्या है। सो स्मॉल r इज इक्वल टू, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1 इंटू R। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन R। अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या होगा, L1 का वैल्यू क्या है, 76.3 माइनस 64.8 डिवाइडेड बाय 64.8 इंटू R का वैल्यू 9.5। अब माइनस करके आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, कमेंट करो क्या आएगा आंसर। 13 माइनस 8 5, देन 1 11.5 डिवाइडेड बाय 64.8 इंटू 9.5। अगर आपके पास लॉग होगा घर पे तो इसको लॉग से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ओके, लॉग से बेटर रिजल्ट आता है और लॉग का प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। तो लॉग कैसे सॉल्व करना है पता है ना, जहाँ डिवीजन होता है वहाँ माइनस होता है और जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ एडिशन होता है। तो पहले एडिशन करके बाद में ये माइनस आप कर सकते हो, नो इशू। जब आप ये सॉल्व करोगे, अगर हम सॉल्व करते इसको तो इसका आंसर आता है स्मॉल r इज इक्वल टू 1.686 ओहम। कितना आंसर आता है, 1.686 ओहम R का वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि कुछ टॉपिक आपके बुक में नहीं है, तो इस प्रॉब्लम में आपके क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओहम. It is connected in a series with the resistance of
990 ohm and a cell of EMF 2 volt, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब कंडीशन देखो क्या दिया है। अब पोटेंशियोमीटर वायर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 2 मीटर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। इसके साथ हमने सीरीज़ में और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमें 990 ओम। कितना दिया है 990 ओम एंड अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। अब इसको हमने क्या लगाया है, सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो हमें वैल्यू क्या दिया है वो हम पहले देख लेते हैं और क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन है लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 ओम। ओके, नेक्स्ट हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, तो मैं इसको कहते हैं RE। क्या लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसा बोल लेता हूँ। इसको कहते हैं 990 ओहम। एंड E का वैल्यू कितना है हमारा, EMF सोर्स E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसी को हम कहते हैं K। V/L या K हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दो, V/L के लिए फॉर्मूला क्या है, आपको याद है। V/L के लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज़ V/L को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब सोल्यूशन देखो क्या है, इसको याद रखो। ओके, सो अगर हम V/L को सॉल्व करते हैं, V/L अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR/L। ओके, अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस है, R का वैल्यू है 10, लेंथ का वैल्यू है 2 एंड I करंट का वैल्यू अब हमें फाइंड करना है। करंट देखो, करंट कैसे फाइंड करेंगे, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए हम वंस अगेन EMF वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है EMF वाला फॉर्मूला, EMF इज इक्वल टू, इसके लिए EMF इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, ये IR इसमें से प्लस, अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ कितना होगा I इंटू ये RE। समझ में आ गया। तो अब हमें करंट फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, I कॉमन R प्लस RE एंड करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस RE। तो ये हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, अब देखो इस केस में R/L, और एक कंडीशन आपको याद रखना है कि R/L को हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब करंट हम इससे कैलकुलेट करेंगे और R और L का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लेकिन अगर कभी आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बताया है तो उस पर सिग्मा, उसे क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो V/L के लिए और एक फॉर्मूला होता है, V/L इज इक्वल टू ये I और R/L क्या होता है, सिग्मा। इसको याद रखना है, इसको क्या रखना है I, और I का वैल्यू क्या होता है, EMF से ये होता है। तो पहले I का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, I का वैल्यू होगा I इज इक्वल टू EMF का वैल्यू 2, R का वैल्यू 10 और प्लस 990 कितना हो जाएगा 1000। ये हो गया हमारा I का वैल्यू। अब ये I का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो I इज इक्वल टू 2/1000 इंटू R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू हमारा 10 और L का वैल्यू 2। ये 2 कट हो गया, एक 0 और 10 कट, तो कितना आ गया 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर। पता चल गया ये कैसे आता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेकिन इसमें हमने 2 नए फॉर्मूले स्टडी किए, उसको याद रखना है। कौन से फॉर्मूले स्टडी किए, फर्स्ट तो ये V/L इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू R/L, मीन्स ये फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट IR डिवाइडेड बाय L। अगर ऐसा सर्किट है और हमें करंट फाइंड करना है
और ईएमएफ हमें दिया है, तो ईएमएफ के टर्म्स में करंट क्या होता है वो हमने 11th में स्टडी किया है। तो करंट होता है E डिवाइडेड बाय R प्लस RE। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको यही टर्म्स मिलेंगे। डायरेक्टली आपको लेंथ नहीं दिया जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया जाएगा, देन आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा, ऐसे ही सम आएंगे। तो इस सम को IMP सम कर लो और ऐसे ही प्रॉब्लम आप देखो बुक में होंगे तो सॉल्व करो। और एक दो प्रॉब्लम इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे देख बाद में, जब प्रॉब्लम हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब इसके पोटेंशियोमीटर पे और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले आप याद रखो, इसको नोट करके रखो। ये आपके बुक में अभी नहीं दिए, ओल्ड सिलेबस में पहले ही दिया गया था, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएंगे तो यही फॉर्मूले कभी कभी यूज़ होंगे जो आपको ये V/L का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, तो इसको याद रखो, ठीक है। तो इजी है सम। तो यहाँ हम यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं और आपकी बुक में जो प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो पोटेंशियोमीटर पे। ओके, थैंक यू।